है कृष्णा चना काली। सोचा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है? ठीक है, हमने लिए हैं यहाँ पे 5 ऑब्जेक्ट। 2 हैं टैरो और 3 है ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। ठीक है, तो करते रीडिंग की शुरुआत। लेट्स सी कि हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिया है हमने ये टैरो और करते हैं अब हम कार्ड्स की शफलिंग। ओके, देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं एंड हियर वी गो। पहला जो कार्ड मिला है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, बहुत ही शानदार कार्ड। ओके काफी दिनों बाद 10 ऑफ पेंटिकल्स की शुरुआत हो चुकी है रीडिंग से। द लवर्स जिमिना, ये भी काफी दिनों बाद मैंने कार्ड देखा है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो मिला है 9 ऑफ रॉड्स। ओके चलो, सो बेसिकली हमें यहाँ पे 3 कार्ड्स मिल चुके हैं और हमें यहाँ पे क्या कार्ड मिलते हैं? क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके, एज यू कैन सी। और हमें क्या कार्ड मिल रहे हैं? पॉपअप हुआ ये कार्ड 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके चलो, और 1 2 3 4 5 5 कार्ड आ चुके हैं। 6 कार्ड जो है वो है 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, एज यू कैन सी। और एक और अगर हम कार्ड देखें तो ये आ चुका है यहाँ पे दी एम्प्रेस। ठीक है, तो 7 कार्ड हमने यहाँ पे चुन लिए हैं। बेसिकली डायरेक्टली अगर हम करें यहाँ पे क्लैरिफिकेशन तो क्या कार्ड्स मिलते हैं? ठीक है, कार्ड जो है वो स्ट्रेट और रिवर्स आ सकते हैं, बट हम स्ट्रेट ही कार्ड लेंगे। ठीक है, लेट्स। जो पहला कार्ड आ चुका है एज अ क्लैरिफिकेशन वो है द स्टार। ठीक है, मैंने यहाँ पे रख दिया एक कार्ड। सेकंड जो कार्ड हमें यहाँ पे मिल चुका है वो है प्रिंस ऑफ सॉर्ड्स जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। चलो, थर्ड कार्ड जो मिल चुका है वो है द फूल की एनर्जी। ओके, बेसिकली फोर्थ जो कार्ड मिल चुका है वो है ईस ऑफ वॉन्ड्स। फिफ्थ कार्ड जो मिल चुका है वो है द डेविल। ये भी अभी काफी बार रीडिंग में आ रहा है, डेविल का कार्ड। फिर है टेम्परेंस। ओके, 1 2 3 4 5 6 और एक 6 7 कार्ड क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, तो अगर हम बेसिकली देखें कि यहाँ पे हमें क्या साइंस मिल रहे हैं, देखो यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, एरीज, लियो, सैज, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। फिर अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो ये है एक्वेरियस। ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यहाँ पे एरीज, लियो, सैज, कैप्रिकॉन, यहाँ पे है सैजिटेरियस और यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, शुरुआत अगर हम करते हैं बेसिकली इस कार्ड से जो कि है 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो क्या रीडिंग मिलती है? लेट्स कनेक्ट टू इट। देखो भाई, 10 ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा कार्ड है जहां हम कह सकते हैं कि भाई इट इज ऑल अबाउट यूनिटी या फिर कन्फर्मेशन। ठीक है, देखो ये पर्सन कमिटमेंट देने को या फिर आपके साथ चलने को रेडी है, बट ये जो रास्ता होता है ना कि चलो अब मैंने फाइनली हाँ कह दिया, या फिर अब मेरे मन में ऐसे ख्याल आ रहे हैं कि अब मैंने सारी बंदिशें ठुकरा दी है, मतलब मैं रेडी हूँ टू टेक द नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना ये पहली प्रायोरिटी है 10 ऑफ पेंटिकल्स की। कई लोग कहते हैं कि भाई अगर हमारी ज़िंदगी में सारी खुशियाँ आ रही है, मतलब 10 ऑफ पेंटिकल्स आ चुका, बिकॉज इसमें हमें खुशियाँ दिखती हैं, घर परिवार दिखता है, एक सधन फैमिली दिखती है कि भाई सब कुछ है ना, मतलब गाड़ी है, बंगला है एंड सब कुछ है। तो ये भी चीज़ हम एज अ 10 ऑफ पेंटिकल्स देखते हैं, बट अगर हम देखते हैं कि क्लैरिफिकेशन क्या आ गया है तो वो है स्टार, मतलब कि ये उनकी इच्छा है। ठीक है, या तो ये उनका मैनिफेस्टेशन। अगर ऐसा हो रहा है कि आपने बस कह दिया और काफ़ी दिनों से अगर आप ये कहते आ रहे हो, काफ़ी महीनों से, तो धीरे धीरे सही इम्प्रूवमेंट हो रही है, जॉब में इम्प्रूवमेंट हो रही है, फाइनेंशियल चीज़ें अच्छी हो रही है। इनके साथ अगर मान लो बातचीत नहीं हो रही थी, या फिर अगर आप अपने लिए किसी को ढूंढ रहे थे, तो ऐसा व्यक्ति मिलना स्टार्ट हो चुका है और वो भी आपसे बात कर रहा है कि भाई क्या सही है क्या गलत, हम दोनों मिलकर क्या डिसाइड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, साथ में जो सेकंड कार्ड है द लवर्स, क्लैरिफिकेशन आ चुका है प्रिंस ऑफ सॉर्ड्स। देखो ये बेसिकली जो एक पार्ट है ना वो अभी के रीडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कई बार ना लोग अपनी दिल की बात कहने में हिचकिचाते हैं कि भाई नहीं, मैं क्यों मेरे दिल की बात कहूँ, या फिर क्या ये सही समय है। कई लोगों को लगता है कि भाई ये सही समय नहीं है, मान लो मैं कुछ कहने जाऊंगा और होता कुछ और है ना। एंड मैंने ऐसे भी कुछ लोग देखे हैं कि जो खुद को प्यार में बहुत कमज़ोर समझते हैं या फिर उम्मीद छोड़ देते हैं, बिकॉज कई बार जब वो कोशिश करते हैं तो वहाँ पे गिर जाते हैं या फिर उनकी कोशिश असफल रहती है। ठीक है, सो द लवर्स एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के लिए जो फीलिंग्स रखते हैं, क्या वो एक दूसरे के सामने कन्फेस करनी है या नहीं।
अगेन मैं कहूँगा, अगर आप में से कोई वन साइडेड लव करता है, या फिर आप तक अगर आप तक आपको कंफर्मेशन नहीं है कि दूसरा व्यक्ति को प्यार करता है या नहीं, तो दैट इज द लवर्स, कि अपनी फीलिंग दूसरे को कहना। ठीक है, अगर आप ये कोशिश कर रहे हो तो दैट इज द लवर्स। प्रिंस ऑफ सॉर्ट्स क्लैरिफिकेशन देता है कि भाई ये समय है कि अपने दिल की बात कहना। तो ये पर्सन में भी कोशिश करेगा कि जो भी इनको लग रहा है सही या गलत, आपके सामने रखने का, कि भाई चलो ये मेरी इच्छाएं हैं एंड मैं आपको ये सब बताना चाहता हूँ। और उसके बाद आप क्या डिसाइड करते हो। देखो, द लवर्स का मतलब ये नहीं कि चलो अब सब कुछ बढ़िया हो गया। लवर्स का मतलब है कि फाइनली दिल की बात कहना। ठीक है, ये कहना भी हर किसी के लिए आसान नहीं होता। कई लोग बहुत सारा समय लेते हैं, कई लोगों के हिसाब से चलो भाई अब ये सही समय आ चुका है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो ये है नाइन ऑफ रॉड्स की एनर्जी, क्लैरिफिकेशन आ चुका है। तो फूल, तो सिंपल है कि अगर आप दोनों में से कोई भी अगर कह रहा है कि चलो ठीक है, मैंने दिल की बात कह दी, अब क्या करना है, क्या अब मुझे और इंतजार करना है, या फिर कहना है कि चलो ठीक है अब मैं रेडी हूँ, तो नेक्स्ट स्टेप आप कब लोगे, है ना। तो ये सिंपल उस तरीके का जैसे आपने मान लो कहीं पे इंटरव्यू दे दिया और आपको इंतजार करना है कि पता नहीं उनकी तरफ से फोन कॉल कब आएगा कि भाई नेक्स्ट राउंड है, या फिर आप सिलेक्ट हो चुके हो, है ना। तो नाइन ऑफ रॉड्स एक वेटिंग का थोड़ा सा पीरियड है। चाहे तो आप इसे कुछ घंटे या कुछ दिन भी काउंट कर सकते हो, कि तब आप फाइनली कहना कि चलो ठीक है भाई, मैंने फाइनली इसको मान लिया है, मेरा इकरार है। ठीक है, द फूल की एनर्जी है, मतलब कुछ डिसाइड नहीं कर रहा, और आप जैसे इस कार्ड को देख रहे हो कि ये बहुत ही प्यारी एनर्जी है। फूल मतलब आप यहाँ पे कुछ भी किसी को भी मतलब जज नहीं कर रहे हो, नॉट जजिंग एनीथिंग और एनीवन ओवर एनीथिंग। ठीक है, आप कह रहे हो कि जो भी चीज जैसे भी आ रही है ना, मैं उसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ। कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, मेरी ज़िंदगी ऐसी ही होनी चाहिए, मुझे चीज़ें ऐसी चाहिए, नहीं, जो जैसा हो रहा है आप अगर उसको वैसे एक्सेप्ट करो तो ज़िंदगी का आप बहुत अच्छा मज़ा ले सकते हो, है ना। यहाँ पे एक क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, क्लैरिफिकेशन आ चुका है एस ऑफ वांड्स का। तो अगर आप दोनों में से कोई कहता है कि मैं रिस्पेक्ट देता हूँ एंड मुझे रिस्पेक्ट मिलती है एंड आई डू ट्रस्ट माई लाइफ पार्टनर, फिर मतलब कि भाई यहाँ पे आपके सिबलिंग्स, आपके भाई बहन भी आते हैं, पेरेंट्स में आते हैं। अगर आप सच में सबको प्यार करते हो, सच में अगर सबको रिस्पेक्ट देते हो, तो आपके लिए लोगों का रिस्पेक्ट कई गुना बढ़ता है। ठीक है, ये चीज होती है, मतलब अगर आप ऐसा करते हो तो एक एक बहुत ही अलग एनवायरनमेंट में आप चले जाते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इस फॉन्ट्स की एनर्जी से हम कहते हैं कि भाई जब आप ऐसा फील करते हैं तो बात करने में वजन आता है। जैसे अगर मैं एक बात शेयर करूँ तो मैं एक लॉ के यहाँ पे गया था एंड वो मतलब फैमिली फ्रेंडली थे। तो उनकी जो माँ थी वो हमसे बात कर रही थी, और वैसे तो वो अ, उनको पुकार रही थी जैसे सिंगुलर वर्ड से कि चलो भाई तुम आ जाओ वगैरह, लेकिन जैसे ही वो बैठे अपना काम करने के लिए समय हो गया था, तो जब वो उनसे मिली सब लोगों के सामने, तो प्लूरल वर्ड्स यूज़ करने लगे, मतलब कि भाई बता आपको कुछ चाहिए क्या, मतलब बहुत ही रिस्पेक्ट। तो ये जब होता है ना, तो सामने वाला पर्सन और जो दूसरे लोग हैं उनके भी मन में रिस्पेक्ट और ज़्यादा जगता है, और वही बात हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अब जब भी आपसे बात करेगा तो और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन और ज़्यादा मजबूती इनकी बातों में आएगी। ठीक है, मतलब कि भाई ये कोई दुस्साहस नहीं कर रहे, दिल की बात सिंपल कह रहे हैं और आप भी इस बात को मानोगे। सेवन ऑफ पेंटिकल्स चॉइसेस यहाँ पे मिल रही है एंड यहाँ पे है द डेविल। तो देखो ये पर्सन के हिसाब से ना एक मौका मिला है, या फिर मान लो किस्मत आपको मौके दे रही है। अब इसमें से मौका कौन सा लेना है या नहीं लेना, हो सकता है कि आपके हिसाब से एक अलग मौका हो और इनके हिसाब से अलग मौका हो। फिर भी अगर आप कह रहे हैं कि नहीं, दैट इज द मेन थिंग, मैं ऐसा करूंगा फिर मैं ऐसे करूंगी, तो यहाँ पे है द डेविल कि भाई यस यू कैन डू दैट, आप ऐसा कर सकते हो। बट कैप्रिकॉर्न की एनर्जी क्या कहती है, अगर आपने मान लिया कि मुझे इस मोमेंटम का इंतजार था और मुझे मोमेंट लेना ही है, दैट मीन्स कि आप रेडी हो। तो कहीं ना कहीं रेडीनेस दिखता है यहाँ पे सेवन ऑफ सॉर्ड्स, और यहाँ पे है टेम्परेंस। कहीं ना कहीं शायद आपको या फिर इस पर्सन को लग सकता है, फिर मोस्टली मुझे लग रहा है कि आपको 60% एंड 20% जो इनके वेल विशर्स है, इनके करीबी लोग हैं, कि ये जल्दबाजी कर रहे हैं सेवन ऑफ सॉर्ड्स, या फिर कि भाई आपको अगर कोई चीज़ करनी तो शायद घर वालों के खिलाफ जाके करनी पड़ेगी, या फिर जो आम लोग हैं, जो लोग आपको जानते हैं, शायद उनको ये बात पसंद नहीं आएगी। मे बी आप दोनों का कल्चर अलग है, बैकग्राउंड फैमिली का अलग है, या फिर आप दोनों की सोच अलग अलग है। बट यहाँ पे टेम्परेंस, अगर आपका दिल कनेक्ट होता है तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फाइनल आपको कहना है कि चलो ठीक है, दैट्स इट, मैं एक्सेप्ट करता हूँ दूसरे पर्सन को द वे द पर्सन इज, दैट्स इट। फाइनल जो कार्ड मिला है एम्प्रेस, एंड यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स। सिंपल अगर मैं बात को और कंक्लूड करूँ इस रीडिंग को, तो ये बात यहाँ पे आके पहुंचती है कि क्या आप दूसरे पर्सन को वो जैसा है वैसे अप्रिशिएट करते हो, तो जवाब है हाँ। देखो, ये पर्सन को आपकी
हज़र जवाबी या फिर आपकी बात करने का तरीका, आपकी खूबसूरती बहुत पसंद है। और ये क्यों पसंद है? बिकॉज़ ये खुद भी आपके कायल है, उनको बहुत अच्छा लगता है कि भई आप एक अच्छे इंसान भी हो और ये आपसे बात करते हैं। तो देखो क्या है ना, जितना आपको वो पसंद है, उतने ही इनको आप पसंद हैं। ओके, अगर हम देखते हैं क्लैरिफिकेशन के तौर पे नेक्स्ट ओरेकल जो कि है वर्ड्स, देखो भाई जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है हॉर्स। ओके, high horse, dependable to own detriment, faulty foundation in need of workhorse, fine outside, unstable inside proud। ठीक है, तो जहाँ पे आपको लग रहा है कि भाई दूसरा व्यक्ति जो है वो हवा में उड़ रहा है, तो उसको जमीन पे लाने का काम दूसरे को करना पड़ेगा। मतलब अगर आपको लग रहा है कि जल्दबाजी कर रहे हैं, रोकिए इनको। अगर इनको लग रहा है कि आप में कमजोरी है, आप में स्ट्रेंथ नहीं है, आप में भी नेगेटिव सोच रहे हो, तो आपको सकारात्मक सोचने के लिए व्यक्ति प्रेरित कर सकता है। सेकंड कैमल, ट्रैवल जर्नी विजडम, ये आपको कह सकते हैं कि भाई हमें अगर ट्रैवल करना है, साथ में करना है, और ये आपको बात ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, तो जो कार्ड आ चुका है वो है टेप। वेरी स्टिकी सिचुएशन, कटिंग थिंग्स अवे इन ऑर्डर टू होल्ड थिंग्स टुगेदर। मतलब अगर आपको आगे बढ़ना है तो किसी किसी बात को आपको धुतकारना होगा और किसी बात का जवाब आपको वैसे ही देना पड़ेगा। तो अगर आप उसके लिए रेडी नहीं हो तो ये आपके लिए एक अल्टीमेटम है। यहाँ पे है कोट, कवरिंग क्लोक्ड हैव फॉर रेनी से फॉर रेनी डे। मतलब अगर आपको लग रहा है कि प्रिपरेशन अलग हो सकती है या फिर परिस्थिति अलग हो सकती है, तो उसके लिए पहले से ही रेडी रहना सीख लीजिए। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं ये मेन टैरो के ओरेकल, यहाँ पे क्या कार्ड आ रहे हैं। पहला कार्ड है तुमसे ही तो लगाव है, ये पर्सन आपसे प्यार करता था और है, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है, हाँ मैं लौटूंगा। अगर आपको लग रहा है कि भाई ये पर्सन आपसे दूर है, अभी आपकी सिर्फ फोन पे बातें होती, तो हाँ ये पर्सन लौटने के लिए रेडी है। एंड यहाँ पे है पूछ रहा हूँ, मतलब कुछ सवाल है आपके मन में जो आप शायद इनसे पूछ रहे हैं या फिर आपसे पूछ रहे हैं। सच फाइनली अगर हम देखते हैं ओरेकल से हमें क्या कार्ड मिलते हैं, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ठीक है, पहला जो कार्ड मिला है वो है स्ट्रगल। ठीक है, फिलहाल आई थिंक कुछ स्ट्रगल चल रही है आप दोनों के बीच, वो यहाँ पे दिख रहा है। सेकंड जो है वो है फियरलेस। एक व्यक्ति जो है वो स्ट्रगल कर रहा है, सेकंड व्यक्ति कह रहा है कोई बात नहीं, मैं तो फियरलेस हूँ, मैं खुद आप हम दोनों के लिए डिसीजन ले लूंगा। ठीक है, क्यों? बिकॉज यहाँ पे सिलेक्शन, ये पर्सन आपके प्यार में पूरी तरीके से कायल है। एंड बिकॉज ऑफ दैट ये पर्सन चाहता है कि बस आपके सिवा कोई और इनके दिल दिमाग में आ ही नहीं सकता। ठीक है, वंडरिंग, ये कई बार जब आपको देखते हैं तो अपने होश खो बैठते हैं। एंड फाइनल कार्ड है वो है डिस्गाइज, इसीलिए वो कई बार ना, मतलब किसी को बिना बताए आपसे बातचीत करना, आपसे मिलना, ये चीज़ें अपनाते हैं। और आई थिंक अब अगर समय आ चुका है फाइनली फैमिली के सामने कहने का दैट वी लव ईच अदर, तो ये मोमेंट आई थिंक ये पर्सन गंवाना नहीं चाहते। अभी के लिए रीडिंग, आई होप इट वाज एन एड, थैंक यू।